लोगों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत है भैया हमसे। कल हमने कम्युनिटी पोस्ट पर ये डाल दिया था तस्वीर पहले ही कि भैया आंखों में निकल रही है बिल्ली, दाना निकल रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, वीडियो बनाए कि नहीं बनाए। लोगों ने कहा बनाइए। फिर उसके बाद हमने एक पोल डाला, अगला आप देखिए। इस पोल में हमने ये पूछा कि भैया चश्मा लगा के वीडियो बनाएं या फिर बनाएं ना, छुट्टी कर लें। तो लगभग 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि नहीं भाई वीडियो तो बनाइए चश्मा लगा के। तो आपके सामने हम आ गए हैं कार्टून बन के, लिहाजा अब हमको खुद ही इतना अजीब लग रहा है। चश्मा लगा के, मांगा हुआ चश्मा पहना है हमने, ऐसा लग रहा है लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है। है? अब बड़ा बचब्बा लग रहे हैं हम, लेकिन खैर दोस्तों आप लोगों की मोहब्बत है। देखिए बुखार भी है, बदन में दर्द भी है, और रोज़ा भी है और जो है ये मनहूस मेरी आँख कभी मैं दिखाऊँ, देखिए कुछ ज़्यादा बुरा हाल होने वाला। खैर आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी दुआओं के सहारे मैं आपके सामने आ गया हूँ। ज़्यादा जान नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में वो सारी खबर देने की कोशिश करूँगा जो जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर रखी है। आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट है ये वॉर अपडेट है। रूस के ख़िलाफ़ यूएन बड़ा एक्शन लेने वाला है। यूएन एक वोटिंग रखने वाला है, उसमें 40 से ज़्यादा देश वोट करेंगे इस मुद्दे पर कि यूएन की यानी यूएनएचआरसी से रूस को निकाला जाए या नहीं। और आपको पहले ही बता दूं कि 40 देश कम से कम पूरी तरह से बूचा हत्याकांड के बाद पूरी तरह से रूस के ख़िलाफ़ हैं। अब अगर कोई प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट हो जाता है, तो उसके तो मायने ही नहीं हैं। जैसे भारत पाकिस्तान रूस के ख़िलाफ़ कोई भी वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर अब रूस के ख़िलाफ़ हैं देश, जिसकी वजह से अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रूस को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, यूएन से निकाला जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर है, रूस को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। सारी दुनिया ये सवाल कर रही है कि यूक्रेन को मदद डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, यानी अपनी सेना को क्यों नहीं भेज रहा है। अमेरिका अपनी वायुसेना और फाइटर जेट्स को क्यों नहीं यूक्रेन में भेज रहा है। अब आपको समझा दूं, बच्चों को क्लियर कर दूं कि जो अमेरिका के F-35, F-16 या जो भी विमान हैं उसको चलाने के लिए काफ़ी लंबी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, यानी बिना ट्रेनिंग के उसको कोई चला नहीं सकता। तो अगर यूक्रेन की सेना को, यूक्रेन को अगर फाइटर जेट अमेरिका दे भी देता है तो यूक्रेन के सैनिक उसको चला नहीं पाएंगे। इसकी वजह से एक बात क्लियर थी कि अमेरिकी आर्मी खुद जाएगी, अमेरिकी एयरफोर्स खुद जाएगी वो फाइटर जेट लेके और यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ेगी। अब अमेरिका के पेंटागन की तरफ से ये क्लियर कट कह दिया गया है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने अपने फाइटर जेट यूक्रेन में इसलिए नहीं भेजे, अगर हम फाइटर जेट अपने यूक्रेन में भेजते तो पुतिन और भड़क जाते। पुतिन का खौफ नजर आ रहा है दोस्तों। पुतिन भड़क जाते और ये जंग का बढ़ावा माना जाता और ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता, जिससे काफ़ी बड़ा खतरा हो जाता। क्यों? क्योंकि रूस के पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में परमाणु बम हैं। यानी अमेरिका को ये बात मानने में कोई शर्म नहीं आई कि हमारी रूस से हवा निकल रही है और अमेरिका को भी लपेट सकता है रूस। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों G20 की मीटिंग इस साल के आखिर में इंडोनेशिया में है, जिसमें सारे देश तो जाएंगे ही, लेकिन रूस की तरफ से ये बयान दिया गया है, क्रेमलिन की तरफ से, कि अभी हमारी तरफ से ये कंफर्म नहीं है कि इस मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन जाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि इन सभी मीटिंग्स में यानी जो हमारे ख़िलाफ़ जो माहौल बन रहा है वो कैसा है, हमारे लिए माहौल कैसा है। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, यूएन में पूरी तरह से अब जो है व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ जो है सैंक्शंस लगना शुरू हो गए हैं। तो अब व्लादिमीर पुतिन की जो सरकार है और रूस है वो ये देखना चाहता है कि G20 के जो देश हैं वो रूस के लिए कैसा रवैया रखते हैं। उसी के बाद G20 की मीटिंग में पुतिन जाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत को कई बार धमका चुका है अमेरिका, और धमकाने का लेवल इतना है कि अपने नेता को, अपने डिप्लोमेट्स को भारत भेजकर कुछ दिन पहले धमकी दिलवाई थी।
इसके बाद कल मैंने लॉयड ऑस्टिन यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से जो धमकी है वो भी आपको बताई। अब आपको बता दूं दोस्तों कि डिफेंस मिनिस्टर भारत के और फॉरेन मिनिस्टर ये दोनों ही अब अमेरिका जाने वाले हैं और दोनों अमेरिका के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करेंगे और इसमें भी यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पूरी तरह से भारत पर प्रेशर बनाया जाएगा कि रूस का साथ छोड़ दे। इसी के साथ आपको बता दूं कि रूस के खिलाफ फिर से तुर्की ने बोला। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि बूचा में जो हत्याकांड हुआ है, कत्लेआम हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इंसानियत मानवता से गिरा हुआ कदम है जिसको पूरी दुनिया को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम रूस के सैनिकों के इस काम पर निंदा करते हैं। दोस्तों अगली खबर आपको बता दूं, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि रूस की डिमांड पूरा यूक्रेन है। वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहता है, पूरे यूक्रेन को हासिल करना चाहता है। वहीं पर यूएन में ज़ेलेंस्की ने अपनी डिमांड रखते हुए यूक्रेन को बचाने के लिए 3 शर्तें रखी और तीनों शर्त कुछ इस प्रकार थी। ज़ेलेंस्की बोले हथियार, 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 यानी बस उनको हथियार ही चाहिए। हथियार उनको सारी दुनिया देती रहे, वो रूस से लड़ते रहेंगे। दोस्तों अब सारी दुनिया एक बड़ा गेम तो रूस के खिलाफ खेल रही है, जिसको देखते हुए ये बात समझ में सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को आई है कि अगर सारी दुनिया पूरी तरह से रूस के खिलाफ हो जाएगी तो रूस फिर बात ही नहीं करेगा, और जब बात नहीं करेगा तो ये जंग रुकेगी कैसे। इमैनुअल मैक्रोन ने समझदारी दिखाते हुए अब ये बयान दिया रूस की तरफ से नरमी दिखाते हुए। क्या कहा उन्होंने कि हमें बातचीत के रास्तों को खुला रखना चाहिए और रूस से बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अगर हम बातचीत जारी रखेंगे तो नए रास्ते निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे, और अगर हम बातचीत ही बंद कर देंगे तो मामला बिगड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ रूस के खिलाफ बड़ा वोटिंग हुआ है ईयू में। जी हाँ, ईयू की संसद में, यूरोपीय यूनियन की संसद में, यानी पूरा यूरोप तो आप जानते हैं पहले से ही रूस के खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि वोट किसकी तरफ पड़े होंगे। रूस के खिलाफ एक बिल पास किया गया जिसमें वोट इस बात पर डालना था कि एनर्जी सोर्सेज पूरी तरह से इंपोर्ट बंद कर दो रूस से, यानी गैस, तेल जो भी हम लेते हैं उसको पूरी तरह से इंपोर्ट यूरोपीय यूनियन बंद कर दे। जिसमें 513 लोगों ने रूस के खिलाफ वोट दिया, 22 लोगों ने सिर्फ रूस को सपोर्ट किया और 19 गायब रहे, यानी ये बिल भी रूस के खिलाफ पास हो गया। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको यूक्रेन का इरपिन का इलाका दिखाना चाहूंगा ताकि आपको जंग के ताज़ा हालात पता चल जाए। बाकी हमारा पता नहीं है, इस आंख में निकला है, इस आंख में निकल जाए, आवाज़ भी बंद हो जाए तो दोस्तों हमारी ये कोशिश है कि जब तक सांस चलती रहे आपकी मोहब्बत के बदले हम अपनी ईमानदारी से काम करते रहें। दोस्तों इरपिन का इलाका आपकी स्क्रीन पर, ये इरपिन का वो इलाका है जिसे रूस ने फिर से बम्बारी करके तबाह किया है। ये नए हालात आपको दिखा रहा हूँ, ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसी के साथ यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर ने जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं उनकी धज्जियां उड़ाई। उनका बिल्कुल लॉजिक सही था। उन्होंने कहा बहुत ही गुस्से में, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ दे दूं। उन्होंने कहा कि और हथियार रूस को हम देंगे तो इस जंग को हम पंप करेंगे। और हथियार यूक्रेन को देने का मतलब यह है कि हम जंग को रोक नहीं रहे हैं बल्कि जंग को बढ़ा रहे हैं। बाकी बातें आप खुद ही समझिए, देखिए। Bring peace. They make the people suffer, not the oligarchs, the people of Russia, the people of Europe. And they're not going to help save lives, because the more arms you pump into Ukraine, the more the war will be prolonged, the more Ukrainians will die. And it might sound radical, colleagues, but the answer to war... दोस्तों सुना आपने? वहीं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। करोड़ों लोग जर्मनी के सड़कों पर उतर आए हैं। ये सारे जर्मन पूरी तरह से रूस पर पाबंदी लगाने के लिए मांग कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अब तो अपनी राय भैया कमेंट में दे ही दीजिएगा। अब आदमी क्या करे, मर जाए जोक सपाट।
आपकी मोहब्बत इसी तरह मिलते रहे, वही काफ़ी है। और मोहब्बत के साथ अगर ये लाल बटन आप दबा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको, समझ रहे हैं आप। चलिए, जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।